Use headphones and just listen with focus. Grow yourself. क्या कभी स्ट्रगल किए बिना ग्रोथ हो सकती है? बिना तकलीफ उठाए क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं? इंसान तभी सीखता है जब उसे चोट लगती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले आपको अपनी असली पोटेंशियल का अंदाजा नहीं लग सकता। आपकी काबिलियत और टैलेंट तभी उभर कर आएगा जब आप स्ट्रगल करेंगे। एक बार काम हाथ में लेकर उस पर फोकस करोगे तो फिर आपको रेजिस्टेंस से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेजिस्टेंस मतलब आपके अंदर ताकत जो बैठी है, जो आपको काम करने से रोकती है। तो क्या आप में वह हिम्मत और बोल्डनेस जो रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए चाहिए? अगर है तो यकीन मानिए आप अपने सपनों की लाइफ जी सकते हो। एक बार आप डिसाइड कर लोगे कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप आता है रिसर्च। रिसर्च काम की तैयारी का ही पार्ट नहीं, बल्कि रिसर्च खुद में एक काम है। तो इसलिए आपको 6 महीने तक पढ़ने किसी लाइन को हाईलाइट करने या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपने माइंड में जरूरी इंफॉर्मेशन बैठा लो, फिर खुद से ही आइडिया आने लगेंगे। जरूरत से ज्यादा मत सोचो, जो भी आइडिया आता है आने दो। एक बार अगर कोई आइडिया आपको सही लगे तो उसे तुरंत लिख डालो। फिजिक्स में आपने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसके हिसाब से हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। इसलिए जब आप चलते हो तो आपके पैर धरती पर प्रेशर डालते, क्योंकि ग्राउंड भी आपके एक्शन यानी चलने के बदले इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देती है। इसलिए आप अपने कदम उठाते हुए आगे बढ़ते रहते हो। जब आप दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के बारे में सोचते हो, चाहे वह किसी ब्लॉग के जरिए हो या खुद का कोई नॉवेल लिखने की बात हो या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने की बात हो, चाहे जो भी आपका प्लान हो, यह यूनिवर्स भी आपके प्लान के हिसाब से इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देती है। पहले के चैप्टर में हमने अपोजिट रिएक्शन का मीनिंग डिस्कस किया था, यानी रेजिस्टेंस। अब हम यूनिवर्स के इक्वल रिएक्शन की चर्चा करेंगे, जो है रेजिस्टेंस पावरफुल होता है और इसे हटाना बड़ा मुश्किल है, और यह हमारे काम पर हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है। इसलिए यूनिवर्स आइडिया के रूप में आपको अपना रिस्पांस देता है, यानी आपके माइंड में खुद ही अलग अलग और यूनिक आइडिया आने लगते हैं। जैसे आप अपना गाना लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत आप कुछ लाइनों से करते हो, पर ना जाने कैसे गाना लंबा होता चला जाता है। आप कोई बुक लिखने की शुरुआत करते हो, पर देखते ही देखते आप एक बड़ा सा नॉवेल लिख बैठते हो वगैरह। आप दिल में सिर्फ हिम्मत और हौसला लेकर शुरुआत करते हो, पर आपके काम की एक पहचान बन जाती है, क्योंकि यूनिवर्स की पावर आपके साथ थी, जिसने आपको रेजिस्टेंस से लड़ने में मदद की, ताकि आपका आइडिया क्रिएटिवली फ्लो कर सके। असिस्टेंसिया को लेते हैं। पैट रिले लेकर स्टीम के बास्केटबॉल कोच है। कई सालों से बास्केटबॉल के टीचर होने के नाते पैट जानते हैं कि प्लेयर्स को किस तरह की डिस्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। मीडिया स्टाफ, एजेंट, स्पॉन्सर और फैंस को देखते हैं और वह जानते हैं कि ये सारे फैक्टर्स किसी भी गेम की सक्सेस के आड़े आ सकते हैं। पैट इन्हें पेरिफेरल अपोनेंट्स कहते हैं, लेकिन इस बिलीफ के एकदम ऑपोजिट रेजिस्टेंस एक पेरिफेरल ओपो नहीं है। ये हमारे बॉस, फ्रेंड्स, फैमिली या को वर्कर्स की तरफ से नहीं आता, बल्कि रेजिस्टेंस खुद हमारे अंदर से आता है। इसलिए सिर्फ हम ही इसे हरा सकते हैं। मोटिवेशन की कमी के पीछे मेन रीजन हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, और ना ही हमारे आसपास रहने वाले लोग जैसे फैमिली और फ्रेंड्स इसकी वजह होते हैं, बल्कि इसकी वजह हम खुद है। चाहे बेशक आप किसी अच्छी और शांत जगह क्यों ना चले जाएं, तो भी आप रेजिस्टेंस को तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि रेजिस्टेंस चाहे आपके अंदर से ही क्यों ना आती हो, तो भी आपको यह समझना होगा कि यह आपका रियल सेल्फ नहीं है। आपके दिमाग में कुछ आवाजें हैं जो रेसिस्ट करती हैं, और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। बस ये आवाजें आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इस आवाज के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह है, लेकिन आप भी किसी सोल्जर से कम नहीं हैं। आपको इसका डटकर मुकाबला करना ही होगा। यह एक ऐसा ड्रैगन है
जो बहुत बड़ा और खतरनाक है, जो मुंह से आग के गोले उगलता है, यह वह है जो सक्सेस के दरवाजे पर पहरा देकर बैठा है। रेजिस्टेंस नाम का यह ड्रैगन आपको अंदर जाने से रोकता है और मरते दम तक दरवाजे के सामने से नहीं हटता। तो जितना ताकतवर अपोनेंट उतना ही बड़ा सोल्जर। इसका मतलब है कि रे डिस्टेंस और भी बड़ा हो जाता है। जब आपकी पोटेंशियल बड़ी होती है, जब आपकी पावर बड़ी होती है, तो आपको दुश्मन भी बड़े मिलते हैं। यह ड्रैगन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये आपकी पावर से डरता है, और ये चीज हमें इस नतीजे पर ले जाती है कि सोल्जर हमेशा ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 3 किलर इंस्टिंक्ट। मान लो आप बचपन से एक नोबल लिखने का सपना देखते थे, जो आज आपने पूरा कर लिया। अब इसे पूरा करने के बाद आप सोचोगे कि इसे मेल बॉक्स में डाला जाए और अपने एजेंट को कांटेक्ट करके इसे बेचने की तैयारी करोगे। हालांकि अभी आपने इसे शिप नहीं किया है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप डर रहे हो। डर आपके दिलो दिमाग में हावी हो जाता है और आपको अपना सपना पूरा करने से और दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने से रोकता है। लेकिन शिपिंग एक बड़ा स्टेप है जो इस सपने को पूरा करने के लिए आपको लेना पड़ेगा। इसलिए यह किसी कमजोर दिल वाले का काम नहीं है। इसके पहले के चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस के ड्रैगन के बारे में बात की थी कि उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म कहां हुई है। हमें अपने अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट चाहिए जो सीधा जाकर मस्टर का सीना चीर दे। मान लो आपके सामने दो बड़े दरवाजे हैं। लेफ्ट डोर पर लिखा है हेवन और राइट वाले पर बुक्स अबाउट हेवन। यह सुनने में बड़ा फनी लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग हेवन के बदले हेवन पर लिखी बुक्स चूज करेंगे। वह इसलिए क्योंकि लोगों को यही लगेगा कि उनके लिए हेवन जाना बहुत बड़ी बात है। कोई खुद से बोलेगा, हेवन जाने वाला मैं कौन होता हूं? क्या मैंने ऐसा कुछ किया भी है कि हेवन जा सकूं? या क्या मैं इस लायक हूं भी? चाहे हमें हेवन जाने का मौका भी मिल जाए तो भी हम थोड़ा झिझक और तुरंत हेवन तो कोई नहीं जाना चाहेगा। फिर हम उस बुक वाले दरवाजे का रुख करेंगे ताकि हम हेवन के बारे में जान सके कि हेवन दिखता कैसा है, वहां जाकर कैसा लगता है। तो जब कभी हमारे सामने कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं? प्रॉब्लम तो यह है कि ऐसा हम सिर्फ रिजेक्शन के डर से नहीं करते। ज्यादातर लोग इसलिए भी बैकआउट कर जाते क्योंकि उन्हें सक्सेस का डर होता है, और सक्सेस का यही ही डर उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है। सक्सेस का डर एक साइलेंट शिकारी की तरह है जो नजर तक नहीं आता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह आपके अंदर बैठकर आपकी लाइफ को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है हर एस्पेक्ट में, और आप उन सारी अपॉर्चुनिटी की तरफ आंखें बंद किए बैठे हैं जो आपको मिली है। लेकिन सवाल यह है कि फियर ऑफ सक्सेस जैसी चीज हमारे अंदर आती ही क्यों है? आखिर यह कैसे मुमकिन है कि कोई सक्सेस के नाम से ही डर जाए? मेरियन विलियमसन इस सवाल का जवाब हमें ज्यादा बेहतर ढंग से दे सकती है। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मेरियन कहती है कि हमारे अंदर डर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम किसी से कम हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। हम उतने पावरफुल हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमें अंधेरों से उतना डर नहीं लगता जितना कि स्पॉटलाइट में आने से लगता है। हम हमेशा खुद से पूछते रहते हैं, क्या मैं टैलेंटेड हूं, सुंदर हूं या स्किड हूं? हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम जजमेंट से डरते हैं। हम डरते हैं कि कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे या हमारा मजाक ना उड़ाए। लेकिन हम इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं, और हमारी लाइफ का पैदा होने का कोई पर्पस तो जरूर होगा आपका। इस दुनिया में एक एक यूनिक रोल है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। तो अच्छा यही होगा अगर हम बेकार में सोचना बंद कर दे कि हम सिर्फ यह कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैरियन तो यहां तक कहती है कि हम सब भगवान की संतान हैं, इसलिए हम चमकने और आगे बढ़ने के लिए ही बने हैं। किसी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको खुद नीचे झुकने की या अपनी पोटेंशियल कम आंकने की जरूरत नहीं है। हमारा कैरेक्टर गॉड के नाम पर ऊंचा उठने और दुनिया में एक पहचान बनाने के लिए ही है। एक बार हम अपनी पहचान बनाकर एक स्टार की तरह चमकेंगे तो औरों को भी इंस्पिरेशन देंगे रियल रहकर अपनी चमक हमेशा बनाए रखें।
बिना किसी डर या झूठ के। इस तरह आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प और उन्हें एनकरेज कर पाएंगे। अपनी इस नई उम्मीद के साथ हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम हेवन का दरवाजा चूज करेंगे। अब हम ज्यादा स्ट्रांग और समझदार बन गए हैं और अब हम उस फाइनल रुकावट को, जिसे एक्सपोजर कहते हैं, पेश करने को तैयार है। एक बार जब आप उस नोबल को फाइनली भेजने की हिम्मत जुटा लेंगे तो आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। एक बार आपने अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर डाल दिया तो आप शायद फेल हो सकते हैं, और एक बार अगर आपने अपना पहला वीडियो डाला तो शायद आपको जज किया जा सकता है। एक बार अगर आपने अपना आर्ट वर्क पोस्ट कर दिया तो आपको इंसल्ट किया जा सकता है। यह है सच्चाई अपनी आवाज उठाने की, लेकिन यह समरी आपको आवाज उठाने के लिए इंस्पायर करती है। यह आपको एक नई उम्मीद देती है, साथ ही आपको इंफॉर्मेशन भी देती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई समरी के साथ। तब तक आप नेक्स्ट समरी देख सकते हैं जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी।